हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज जो डेट है वो है 15 ऑफ मई। और आज जो डे है हमारी 100 डे ट्रेडिंग सीरीज़ का वो है 21। और इन 21 डेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी रिसेंटली बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे गाइड किया कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। और मैं उन चीज़ों को फॉलो भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड जो है थोड़ा संभल संभल के ले रहा हूँ। देखो, मैं बिगिनर की तरह हूँ। वैसे मुझे 8-9 महीने का एक्सपीरियंस है, पर वो 8-9 महीने का जो एक्सपीरियंस है वो कोई काम का नहीं है। वो इसलिए कोई काम का नहीं है क्योंकि उसमें मैं ट्रेड ले भी रहा था, मतलब बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा था उसमें। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो है ना, और उन 8-9 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और अभी भी है वो है ओवर ट्रेडिंग। मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। मेरा कोई भी ट्रेड जो है वो ऐसा नहीं हो रहा कि गड़बड़ हो रहा हो या नहीं नहीं, वो सब मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड इतना हो रहा था कि सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। और ओवर ट्रेड से बचने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, मतलब ओवर ट्रेड से बचने के लिए। पर कंट्रोल इमोशंस नहीं हो रहे। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ पर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते, हो ही नहीं पाते। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इमोशंस कंट्रोल करके ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बनाऊँ। इन 100 डेज सीरीज़ में जो मेरा इनिशियल, मतलब जो मेरा सेटअप था, एक तो 920 EMA स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है, जो कि कहती है कि यहाँ से काट के ऊपर जाए तो जब तक इसके ऊपर है तब तक आप पॉजिटिव व्यू हो, जब तक कट के नीचे ना आए तो आप पॉजिटिव व्यू नहीं है। एक तो ये है, इस चीज़ का फोकस देना होता है। दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, या प्राइस एक्शन कह लो या सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये दो स्ट्रेटजी हैं मेरी इन 100 डेज सीरीज़ में। कुछ रूल्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ। वैसे रूल्स क्या हैं कि 920 EMA स्ट्रेटजी विद सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करूँगा, प्लस 9 बजे से 10:30 बैठूँगा, 2 ट्रेड लूँगा, 1000 से लॉस कम रखूँगा एक दिन में। और ये एक रूल हो गए। और था कि अगर आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले में नहीं लूँगा ट्रेड। जैसे आज अगर एक्सपायरी है ना तो उस ऑप्शंस को नहीं छूँगा क्योंकि उसमें मेल्ट होता है, मैंने बहुत बार देखा है। अभी तक जो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया है, एक तो वो था जो मैंने एक या 2 बार टूटा हुआ मुश्किल से 20 दिन में, वो था कि 9 से 10 वाला। एक जो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया है वो ये था कि ऑप्शंस में ही ट्रेड मतलब करूं। नहीं, ये तो टूट गया था। तो मतलब रूल बहुत सारे मैंने तोड़े हैं, पर मुझे इस बात की थोड़ी सी तसल्ली मिल रही है कि इन 20 दिन से पहले की ट्रेडिंग और अब जब से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया तब से ट्रेडिंग में डिफरेंस आ रहा है। छोटा डिफरेंस है जो मुझे विजिबल हो रहा है। मेरी ट्रेडिंग देख के भाई जो कमेंट किए लोगों ने बिल्कुल सही की कि मैं कहीं भी कुछ अंधा मार रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है पहले के कंपैरेटिवली। और अब इसी चीज़ को मैं और कंट्रोल करूँगा। और एक दिन, वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन मैं यहाँ पे ट्रेड 20-30 लाख रुपए की लगाऊंगा, 40-40 लाख की लगाऊंगा। ये दिन बहुत जल्दी आएगा। कैपिटल क्या, तो मेरे पास कोई इशू नहीं है। अभी बस मेरा हाथ सही हो जाए, मतलब मेरे को प्रैक्टिस स्किल सही से आ जाए। कैपिटल बढ़ाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक जॉब पर्सन हूँ। अच्छी, भगवान की दया से बहुत जॉब में कर रहा हूँ ठीक ठाक, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल बढ़ाने की। इसीलिए मेरा जो कभी कभार लॉस भी हो जाता है बड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता। वो लर्निंग है, पर गलत है वो, मतलब उसको मैं प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ। गलत तो गलत ही है। अब क्या किया था मैंने, क्योंकि निफ्टी में क्या हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है। कल भी मैंने देखा, बढ़ता है तो 4 पॉइंट, गिर रहा है तो 20 पॉइंट। मेल्ट बहुत स्पीड से कल हो रहा था। और आज शायद निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी को तो मैं देखूंगा भी नहीं। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर देखोगे ना। वैसे मैंने क्या सोचा है, कोफोर्ज में लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि कोफोर्ज में भी 75 के आसपास, ये देखो कल 900 तक चला गया था हमारा जो निफ्टी का है। ये देखो कल 900 तक गया था और एक होल्ड लिया उसने यहाँ। ये 2 रेजिस्टेंस पार्ट हैं उसके, ठीक है। और यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा है वो, 559 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अब इसका जो ऑप्शन देखोगे ना, ये देखो आज 15 मई है, ये बहुत गंदा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो
आज इसमें तो देखेंगे ही नहीं, भाड़ में जाइए निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट सिंगल कर देता हूँ बस ये देखने के लिए कि निफ्टी किधर मूव कर रहा है। ठीक है, एक वैसे मैं कोफोर्ज में ही करूँगा। अच्छा, कोफोर्ज में ना एक क्या प्रॉब्लम है दिखाता हूँ मैं, अब जिस स्टेज पे है वो ये देखो, यहाँ अगर देखोगे ना बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है 500 पे। अगर देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 5000 पे, ये 8500 पे कॉल राइटिंग है, बहुत हैवी एज़ कम्पेयर टू पुट। यहाँ से ऊपर जाना ना थोड़ा इसके लिए चैलेंज है, थोड़ा सा इसके लिए चैलेंज है। अगर देखोगे ना तो ये इसके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, ये इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जाने को ये जा सकता है पर मुझे ना थोड़ा डाउट है कोफोर्ज को लेके ना कि यहाँ नाचेगा या मुझे ट्रैप कर देगा। मतलब अगर मेरा टारगेट होगा भी ना तो मेरा टारगेट 500 पे स्टेबल होता है ना, ये अगर 500 पे स्टेबल होता है तो 600 तक, मतलब 100 पॉइंट यहाँ 20-30 पॉइंट ऑप्शंस के अंदर है ना, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं है। तो कोफोर्ज में ना ये जब तक ये वाले जोन को नहीं निकालता ना 500 वाले को, इस वाले एरिया को, तब तक थोड़ा ये रहेगा कि यार ये बैकड्रॉप ना कर जाए। देखो यहाँ भी क्या हुआ, सुबह मतलब कल देखो पहली एक 5 मिनट की कैंडल पहले तो लगाऊँ मैं, देखो 2 5 मिनट की कैंडल बनी थी, तीन सीधी सीधी कैंडल बनी, और ये कहाँ से 236 से 434, 3 कैंडल में इसने पूरे दिन उसके बाद नाचा है। तो आज भी अगर ऐसा करता है, ठीक है, तो मैं रनिंग कैंडल में ले लूँगा, पर डाउट है मुझे कि 500 पे नहीं अटक जाएगा। एक ग्रीन कैंडल बनाएगा फिर यहाँ पे अटकेगा, अगर नहीं अटका, देखो 345 से एक मिनट से 5 मिनट की कैंडल करते हैं, अगर नहीं अटका तो यहाँ 164 से 100 मतलब 20-30 पॉइंट मान लो, है ना। अगर नहीं तो ज़्यादा टारगेट रहेगा ही नहीं आज। पहले 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, अगर ये क्रॉस कर गया, मतलब 20-30 को भी क्रॉस कर गया, 30 तक भी क्रॉस कर गया, तो मैं मान लूँगा कि यार 30 को क्रॉस कर गया तो थोड़ा बहुत स्टेबल है, पर लग नहीं रहा। और एक चीज़ है वो है सेंसेक्स। निफ्टी आज एक्सपायरी कर रही है जिसमें जाऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक है सेंसेक्स, जो नेक्स्ट ट्रेड दिखता है ना मुझे, वो दिख रहा है सेंसेक्स में। तो क्योंकि मुझे एक भाई ने बोला था कि एक पे फोकस करो, बिल्कुल मैं भी वही प्लान है, एक पे फोकस। पर आज कोफोर्ज में ना मुझे जो दिख रहा है ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं दिख रही है। मुझे आ भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं दिख रही है कोफोर्ज में। ठीक है, ये मैंने यहाँ लेवल कुछ लगाए हुए हैं, ठीक है, और मेरा विज़न जो है वो पॉजिटिव ही है अभी। मेरा विज़न पॉजिटिव है अभी इसको लेके मार्केट को, क्योंकि देखो सारे इंडेक्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव हैं। क्रूड ऑयल 307 पे चला गया, 400 कुछ पहुंच गया था अभी कल परसों तक। तो क्रूड ऑयल का भी ना, ओ तेरी 400 से सीधा गिर के खुला है भाई। अब इसका 400 का पी देखना। अब भाई देखो सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि 400 का पी 97, लेकिन ये 97 गया कहाँ से, 36 से 140। ओ भाई ये होता है डे वाइज। देखें इसकी कैंडल, ओ भाई कहाँ गिरा है, देख रहे हो। जो ओवरनाइट ट्रेड लेके जाते हैं उनकी क्या हाल हो गया होगा, मतलब उनका भूत बन गया होगा, सच बता रहा हूँ मैं। 300 की कॉल, 5 मिनट कैंडल, 24 से 40। ओ भाई 307 यहाँ। अभी ये इसकी एक्सपायरी भी है ना आजकल में 300 पे। अरे क्या खोल लिया मैंने, क्रूड ऑयल, हाँ 5000 मतलब 300, 5400,
नहीं, यहाँ है ना 300 पे सपोर्ट ऐसे ठीक, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब जब तक ये इसके हाई को क्रॉस ना करे, इसको क्रॉस ना करे, तब तक तो यहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन भाई साहब क्या गिरा है, 100 मतलब वहाँ 100 236 था ना, 300 पॉइंट भी लगा दिए। अगर सोचता तो हर आदमी वैसे ही ना, पर अब सोचो ना, यहाँ से नीचे गिर ही नहीं रहा है, पिछले कई समय से यहीं पे झूल रहा, तो कौन ये एक्सपेक्ट करेगा कि यहाँ पे गिर जाएगा। पर गिर गई मार्केट, गिर गई मतलब 100 पॉइंट नीचे खुला है। अब बताओ, जो अब देखो कल 34 था, 103 है ना, मतलब अगर मोटा माटी 60 भी मान लो और 300, तो 18-19 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये बन जाते आराम से सुबह सुबह बोनी बट्टा। पर इसमें तो आप तुक्का ही लगा सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। कोई बेवकूफ़ होगा, मतलब बेवकूफ़ नहीं, कितनी भी आप अंधी मारोगे तब भी नहीं ये समझ पाओगे कि यार ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि इतना गिर जाएगा और गिर गया। यही होता है BTST में ना, यही मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, लोगों के लिए, किसी के लिए ईजी हो सकता है BTST। तो सेंसेक्स में इसमें ट्रेड करना ही नहीं, निफ्टी में इसको साइड करो। कोफोर्ज में ट्रेड करेंगे, ठीक है, और कोफोर्ज में एक लॉट से ट्रेड करेंगे और वेट करेंगे कि ये 1 मिनट में भी मार्केट खुलने वाली है। 5 4 3 2 1। हमारे पास आज बैलेंस कितना है? 17,500। हाँ, मुझे लगा ही था, मुझे लगा था। ये देखो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, इसलिए कल की तरह नहीं भाग रहा है। यहाँ पे ना स्ट्रगल करेगा। 1 मिनट की कैंडल देखें, हाँ यहाँ स्ट्रगल करेगा ये, यहाँ इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो अभी ना ये देखो यहाँ ना कोफोर्ज में कॉल राइटिंग और बढ़ी है। मैंने एक ट्रेड मार दिया है कोफोर्ज में, थोड़ा जल्दबाजी की है मैंने, पर कुछ सोच के की है मैंने। क्योंकि देखो 30-34 पहुंच गया ना, ये 35, तो यहाँ वाले जब भी टूटेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेगा, ये मुझे दिख रहा है साफ। यहाँ थोड़ा हॉल्ट लेगा, पर मैंने ना थोड़ी एंट्री सही पे कर ली है, यहाँ थोड़ा हॉल्ट लेगा। जो मैं यहाँ लॉस लेके चल रहा हूँ ना, वो कितना लेके चल रहा हूँ? 10 पॉइंट का, मान लो 190, हाँ 10-15 पॉइंट का। ये इसको भी क्रॉस करता है ना, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, तो मैं काट दूंगा विदाउट मोह माया, है ना। अब निफ्टी में देखते हैं क्या हाल है। नीचे गिर रहा है यार सेंसेक्स भी, तो कोफोर्ज भी जाएगा। क्या करूं, स्टेबल होने की कोशिश तो कर रहा है यार ये। क्योंकि ना मार्केट देखो, ये यहाँ थोड़ा तो स्ट्रगल करेगा, 525 526 स्ट्रगल करेगा, इसलिए कल की तरह एकदम भाग नहीं रहा है ना। देखो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ देखो कॉल राइटिंग हो रखी है। अगर ये टूट गया तो इनके स्टॉप, ये अगर टूट गया, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर ये टूटा तो ये बहुत ऊपर तक खींच के इसे ले जाएगा। अगर ये टूटा तो ये 600 को क्रॉस करा देगा फिर। अगर ये टूटा तो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी हैवी कॉल राइटिंग है। रिस्क है, मैं मानता हूँ, इस पर मैंने रिस्क लिया है थोड़ा सा, कि इसके ऊपर नहीं जाने देगा इसे। लेकिन क्योंकि अगर डे वाइज देखो तो ये बुल चल रहा है अभी, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। अगर देखोगे जो आज की कैंडल है, इसके ठीक ऊपर क्लोज मारा है इसने, ठीक है। तो ये स्ट्रगल तो कर रहा है ना, स्ट्रगल कर रहा है, पर मुझे विश्वास है कि स्ट्रगल तो कर रहा है ये। 5 मिनट कैंडल,
स्ट्रगल कर रहा है ये, पर ऐसा नहीं होगा कि माइनस में जाए, ऐसा लगता नहीं है मुझे। थोड़ा स्ट्रगल करेगा, ये देख रहे हो ना, यहाँ स्ट्रगल थोड़ा सा करेगा, ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा, कोई बात नहीं, एक ही ट्रेड लेना है, कोई ज़्यादा ट्रेड लेने नहीं है मुझे। यहाँ स्ट्रगल करेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये क्या है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये। तो वैसे तो इसे जब तक क्रॉस ना करे मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, ठीक है, पर इससे डरना नहीं है अभी, इससे ना डरना नहीं है, क्योंकि देखो ईएमए के हिसाब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ईएमए के हिसाब से भी सही है, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रगल तो है इसमें, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रगल है इसमें, पर ऐसा नहीं है कि, एक मिनट, थोड़ा स्ट्रगल है इसमें। अभी तो हार कैसे मानी है, अभी तो हार ही नहीं मानी है, थोड़ा स्ट्रगल है। ये देख रहे हो ना, यहाँ तक गया 39 तक और वापस आया, थोड़ा स्ट्रगल तो करेगा ये फेस, क्योंकि ये देखो ना, ये जो जोन है ये यहाँ पे बहुत बाइंग है, ये वाली एरिया पे, ये तो इसका सपोर्ट है, ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है इसका, ये वाला। और हमारी एंट्री यहाँ कहीं हुई है ना, क्योंकि ये एक बार टूटा ना तो भाई फिर ये घोड़े की रफ्तार पकड़ेगा, फिर ये ना बिल्कुल 600 से नीचे दम नहीं लेगा, ये यहाँ स्ट्रगल करेगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत कॉल राइटिंग है, यहाँ पे दम टूट रही है इसकी, ठीक है, 500 पे, और 500 क्रॉस कर गया तो फिर ये एकदम घोड़े की तरह जाएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा नीचे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा ईएमए जो है वो ये है, 64-65 पे ईएमए है, तो स्टॉक में इतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा। यहाँ पे ना सेलर हैं, बहुत सारे सेलर हैं ये वाले जोन में, ये जो जोन है ना, यहाँ पे हैं सेलर। क्या करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए अभी तो, अभी इस जोन को तो क्रॉस किया ही नहीं है ना, और 64 को, क्योंकि यहाँ हो सकता है स्टॉप लॉस सब पे खाने आया हो ये वाले एरिया तक, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत, क्योंकि ये स्टॉक भी पॉजिटिव है इस समय पे ना, ये स्टॉक बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। 491, 95 और ये इसने हाई जो मारा है ना 40 का मारा है, तो हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर जाए, है ना। इस जब तक इसके ऊपर है ना तब तक तो ये कहीं नहीं हिल रहा अभी ये केस में, है ना। बाइंग इसमें स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि एक बार ये 500 आ गया ना, फिर देखो ये एक बार 500-600 क्रॉस किया ना तो ये सीधा मैंने यहाँ कहीं लेता 192 पे, तो बहुत स्कोप मिल जाता मुझे, है ना। लेकिन कोई नहीं, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि एक ना अपनी सेफ़र साइड के लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दूँ, पर मैं जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना वो हिट हो ही जाता है, मैंने ये देखा है। मैंने जब भी स्टॉप लॉस लगाया है ना वो हिट हो ही जाता है। तो अब आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, और स्टॉक है तो स्टॉक में ना एक पानी पी लो। निफ्टी में तो अभी तक मेरे ये 0 हो गए होते हैं, निफ्टी में यही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि ना ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो एरिया है ना ये रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से मुझे सुबह भी लग रहा था कि यहाँ से ये नहीं भाई,
ये मेरा तोता काट देगा मुझे लग रहा है। यहाँ से प्राइस को नीचे जो फेंका जा रहा है भाई, 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट 8-9 पॉइंट का भी लॉस हुआ है, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। और ओ भाई ये देख रहे हो यहाँ, ये यहाँ सेंसेक्स में ये ठीक है, ये कहाँ तक आ गया, 70-71 तक आ गया था, है ना। हम तो ये मान के चल रहे हैं ये वाला जो जहाँ पे ये EMA है, ये अभी EMA का सपोर्ट है इसे, तो अभी इतनी टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है। और ये थोड़ा तो स्ट्रगल करेगा भाई, 500 बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, ये देखो। अब यहाँ बाइंग बनती है इसमें, अब यहाँ कहीं बाइंग बनती है ये, ठीक है। आपको फोर्ज में देखते हैं कहाँ हम पहुँचे, 900 तक लॉस चला गया था, अब तो 345 हो गया, थोड़ा वेट करते हैं। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करे और फिर 60, 70 या 80 तक ही मूव दे दे, यहाँ तक मूव दे दे। मेरा वैसे टारगेट 600 का है, लॉस होगा तो ये 30-40 पॉइंट, प्रॉफिट होगा तो 100 पॉइंट, है ना। यहाँ पे 100 पॉइंट मतलब 10-20 पॉइंट मिलेंगे मुझे, मेरे हिसाब से जो मुझे कैलकुलेशन पता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। गलती बस इतनी है कि ये जो 191 था ना, यहाँ कहीं में लेना था, तो अभी नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, अभी 5 मिनट की कैंडल भी है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही है। यहाँ पे ये कैंडल तो बहुत अच्छी है, विक देखोगे अगर, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये मेरे फेवर में है ट्रेड। मुझे क्या करना चाहिए, इससे निकल के एंट्री कहीं यहाँ बनानी चाहिए, तो मेरे पास ये 10 पॉइंट का जो ये गैप है ना, ये फिलअप हो जाएगा। पर अब एक ट्रेड ले लिया है ना, तो थोड़ी देर बैठेंगे, वेट करेंगे, देखते हैं। नहीं, ये मेरे फेवर में नहीं जाता दिख रहा है मुझे, नहीं, ये मेरे फेवर में मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है ट्रेड, ठीक है। 400-500 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर फेवर में मुझे जाता हुआ दिख नहीं रहा। अच्छा 500 पे है ये, यहाँ क्या 500 था, हाँ 595 था ना, 506, 507, यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है ना ये, यहाँ पे कहीं बेस बनाने की कोशिश कर तो रहा है ये वाले जोन को, है ना, ये 496, 95 इस वाले जोन को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर ये जो है ना देखो, ये थोड़ा सा गलत दिया है मैंने, नहीं ये लिख तो नहीं रहा मुझे जाता हुआ। पंद्रह मिनट की कैंडल देखूं जरा, ये कैसी बन रही है। और निफ्टी के क्या हाल है भाई, 5 मिनट की कैंडल देखना निफ्टी की, थोड़ा होल्ड ले रहा है यहाँ, ये में नुकसान दे देगा मुझे, साफ दिख रहा है। इसमें बढ़त दिख नहीं रही मुझे, 93, 94, 500 इसमें ना बढ़त नहीं दिख रही मुझे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये मेरे को बहुत तगड़ा नुकसान देने आ रहा है। अच्छा यहाँ से ना ये नीचे नहीं गया है, देखो अगर एक चीज़ नोटिस करो तो ये जो पॉइंट है ना, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये जो पॉइंट है ना 94 का यहाँ, और ये 99 का, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ से नीचे जाने नहीं दे रहा प्राइस को, ठीक है। क्लोजिंग भले ही नहीं इसके ऊपर ही हो रही है, अगर देखोगे भले ही बनाए तो, क्योंकि यहाँ पे ना ये हॉल्ट ले रहा है ये, और यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्रॉब्लम है ये देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये जब तक थोड़ा कम नहीं होगा ना, ये देखो कॉल राइटिंग यहाँ भर के हो रखी है, तो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे कॉल राइटिंग भर के होने की वजह से।
अगर ये ऊपर गया तो कॉल राइटर जो है प्रेशर में आके हमें और अच्छा मूव देंगे, ठीक है, अगर ये ऊपर गया, जो कि दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। प्राइस ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है प्राइस, यहाँ पे ना स्ट्रगल कर रहा है प्राइस। ओ भाई ये देखो निकल गया यहाँ से। अब ये निकला ना तो समझ लो 600 गया, और इसने अगर अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ दिया तो फिर ये गया। निफ्टी भी मूव कर रहा है क्या, एक मिनट देखो, नहीं निफ्टी मूव नहीं कर रहा, कोफोर्ज, ये देखो, ये देखो। अब इसने अपने प्राइस को तोड़ा ना तो ये 600 कहीं नहीं गया, 600 तक हमारा टारगेट लगा हुआ है समझो। कल की तरह हम ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, पर 26-24 स्ट्रगल करेगा ये इसको तो फिर 39-40 तक तो फिर ये जाना चाहिए। 24 आ गया ना, हाँ 24 आ गया ना तो फिर थोड़ा वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 24-25 आ गया है, क्योंकि ये थोड़ा है तो जोन डिफ़िकल्ट। 40 तक तो कल भी गया था, आज भी 40 तक गया है, और ये 40 जब क्रॉस करे तब मानो कि भाई तुम सही डायरेक्शन में हो। अभी जो प्राइस है वो 35 है, ये अगर इसको क्रॉस कर गया ना तो ये सारे पैनिक में आके प्राइस को और ऊपर ले जाएंगे। अभी कितनी थी कॉल राइटिंग, अभी भी कॉल राइटिंग उतनी ही है भाई, कॉल राइटिंग कम नहीं हुई है, कॉल राइटिंग कम नहीं हुई है, पर ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, ठीक है। लेकिन ये यहीं पे हॉल्ट ले गया है, ये यहाँ पे इस प्राइस पे हॉल्ट ले गया है। अब जब तक ये प्राइस ना टूटे, अरे यार तो देखो EMA वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, और 500 पे स्ट्रगल भी इसका स्ट्रॉन्ग है। ये 700-800 थे, मैं तो सोच रहा हूँ ज़्यादा पंगा ना लेके निकाल दूँ। रुक जाओ, वेट कर रहे हैं, अभी तो हम वेट कर रहे हैं, वेट करते हैं। क्योंकि हो सकता है ना कि थोड़ा कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम हो ना। एक मिनट, आयो इसका देखें ज़रा, इसका आयो देखते हैं। 1.85 लाख है अभी भी, ठीक है। अगर ये आयो टूटा तो भाई फिर ये बहुत ऊपर जाएगा, है ना। ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जब टूटेगा ना तब फिर 50-60-600 तक जाना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इसके लिए। 1.85 लाख है, ये कम नहीं हुए हैं अभी तक ना, अगर देखूँ तो 1.85 लाख ही है अभी भी। देखते हैं, अगर कम हो जाता है तो वेल इन गुड है। जिस हिसाब की दिख रही है ना मुझे, ये 600 जाता हुआ दिख रहा है। डे वाइज देखें कैंडल, डे वाइज भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे बाइंग। ये देखो डे वाइज भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है 35 और 5 मिनट के हिसाब से देखें, ये यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि चाहे तो हम अपना निकाल सकते हैं, पर अभी ना मेरे को थोड़ा है भरोसा। चाहे तो आज छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, पर 1 मिनट के लिए ना मान लेते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है, मान लिया मैंने, ठीक है। 500 से 540 ये स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा देखते हैं इसका स्ट्रगल फेस, वरना लॉस लेके जाएंगे और क्या करेंगे। एक ट्रेड लेंगे, लॉस लेके जाएंगे और क्या करेंगे। इतना 7-8 हज़ार का लॉस लिया है तो कोई वो लॉस का अब डरूँ मैं, ठीक है। तो पर मेरा तो मानना ये है कि 500 के ऊपर है ना ये, तो यहाँ पे ये वाला बेस यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। चाहे तो हम निकाल सकते हैं इसको, है ना, पर थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी निकालने की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वजह नहीं मुझे दिख रही है।
530 तक गया है, 30-28। एक स्पाइक मारेगा ना तो ये 30 क्रॉस कर जाएगा, एक स्पाइक मारेगा ना तो ये 30 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, एक स्पाइक मारेगा 30 क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है, नीचे भी गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे ये देखोगे ना, ये वाले जोन पे, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो प्राइस। इसको क्रॉस करेगा ना, इसको क्रॉस करेगा तो फिर इसके लिए आज का हाई जो है ये, इसको क्रॉस किया तो फिर समझो आज के हाई को क्रॉस किया तो ये हाई बना था मान लो 38 पे, तो मान के चलो 60 तक कहीं नहीं गया प्राइस। 20-25 पॉइंट तो ये 2-5 मिनट की कैंडल में खींच देगा। ये 60 तक फिर कहीं नहीं गया। 38-20 पॉइंट का ये जो मूव है ना, ये मिल जाएगा हमें अगर इसने आज के हाई को क्रॉस किया। आज का हाई है 38, ये 38 पे आ गया ना, यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है। 39 क्रॉस कर तो दिया इसने, 40 देखो। मैंने कहा ना इसे क्रॉस किया तो फिर ये नहीं 60 से पहले रुकेगा, है ना। और ये देखो कॉल राइटिंग में तो कोई कमी है नहीं, रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा था ये, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। ठीक है, अब ज़्यादा लालची नहीं होते हैं, आज के लिए निकाल देते हैं। पर ये आज का, ये मैंने कहा ना लालची नहीं होते हैं, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं काम को। ठीक है, ये भाई नहीं पता कौन चीज़ कहाँ पे क्या गड़बड़ दे जाए। हमारा 1000 तक गया था, पहला ट्रेड लिया, 480 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था मुझे। बार बार यहाँ वाला भी आ गया 1000 रुपये तक, पर फिर भी कोफोर्ज में अब ट्रेड ही नहीं लेना, बात ख़त्म हो गई। अब चाहे कोफोर्ज कहीं भी चला जाए, अब ट्रेड नहीं लेना कोफोर्ज में। ठीक है, एक बार सेंसेक्स में और देख लेता हूँ, कुछ बनता है तो। सेंसेक्स 2 मिनट की कैंडल देखो सेंसेक्स की, इसकी भी 2 मिनट की कैंडल देखो। यहाँ से कुल 506 से 54-50 पॉइंट, ये जो जोन है ना 900 नहीं, ये 1000 रुपये तक चला गया था प्रॉफिट। कोई बात नहीं, मुझे दिख गया था कोफोर्ज में वो बार बार रेजिस्टेंस की वजह से ना वो बार बार नीचे आ रहा था, मैंने निकाल दिया, कोई फ़ायदा नहीं था कोफोर्ज में, फंस जाता मैं। 1 मिनट देखूँ, टुडेज टॉप गेनर एंड लूज़र कितने 37 हो गए ना। 1 मिनट 5 मिनट और देख रहा हूँ, नहीं तो आज का मैं यहीं बंद कर देता हूँ। गेनर में श्रीराम सीमेंट, 1 मिनट, श्रीराम क्या नाम है इसका, श्री सैम, 1 मिनट, श्री सीमेंट, ये 3% के ऊपर है ना, तो गैप अप में उठाए क्या ये। 1 मिनट, और डे वाइज कैंडल देखना जरा इसकी। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये जो है 90, 5 मिनट की कैंडल देखो इसकी। सेंसेक्स 981 पे आया है। डे वाइज देखो जरा, इसको देखना जरा डे वाइज सेंसेक्स को। हाँ, तो सेंसेक्स में भी है कि आप नीचे का ट्रेड ले सकते हो। और भाई ईएमए के हिसाब से भी ठीक आ रहा है ना।
पर ये जो जोन है ना, यहाँ से कई बार रिटेलिएट हुआ है, ये यहाँ से रिटेलिएट हुआ है। बाय दो एक कैंडल और बनने देते हैं पहले, फिर देखते हैं अगर इसमें कुछ मिलेगा। एक स्पाइक मिल जाती है तो इसमें तुरंत निकलेंगे, इसमें ना वेट नहीं करेंगे। निफ्टी में तो करना ही नहीं था, तो बात ही खत्म हो गई। एक मिनट, इसका इन द मनी कितने का है? ये इन द मनी तो हुआ शायद 8100 का पुट है ना। टारगेट हमारा ना यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। हाँ, ये थोड़ा ऊपर जाए ना, हाँ ये और नीचे आए, और नीचे आए, यहाँ कहीं मिले हमें थोड़ा सा और। ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ ये 3% था ना श्री राम सीमेंट, इसका। अबे भाई 800-900 रुपये का है ये, और क्वांटिटी कितनी है इसमें? 25, 560 से। पंद्रह मिनट की कैंडल भी इसकी अच्छी बन रही है। 5 मिनट की कैंडल भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा। पर ये इसका ना जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, सेंसेक्स नहीं, एक मिनट। और लूज़र में कौन कौन है? मुथूट फाइनेंस 4% टूट गया है। मुथूट फाइनेंस 4%। मुथूट फाइनेंस वो जो 4% है ना, उनमें और टूटने की क्षमता होती है भाई। ओ तेरी, ये देखो 72 से 155 आ गया है। पर ये जो जोन है ना, इसे नहीं तोड़ा है उसने अभी तक। देखो जो गिरने वाला है ना स्टॉक, मुथूट फाइनेंस की कोई न्यूज़ है क्या? देखना जरा। मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस की पॉजिटिव न्यूज़ है और मेरे हिसाब से। और श्री राम सीमेंट, इसमें मुझे श्री राम सीमेंट में ये टॉप गेनर में है। हाँ, टॉप गेनर में है श्री राम सीमेंट। इसकी कोई न्यूज़ है क्या? श्री सीमेंट न्यूज़ है क्या कोई? इसलिए इसमें तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। फाइव मिनट की कैंडल बनाओ यहाँ, 5 मिनट की कैंडल बनाओ यहाँ। भाई इन द मनी भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं।
ये देखो ना 472 से 600 200 पॉइंट मिले हैं। ये स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे भाई, रुको। अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और डे वाइज देखें, ये ऑल टाइम हाई पे है भाई, ऑल टाइम हाई पे है। तो ना इसमें रिस्क है, ये ऑल टाइम हाई पे है इस समय, तो इसमें रिस्क। ऑल टाइम हाई नहीं मतलब ये बिल्कुल टॉप पे हूँ मैं इस समय। यहाँ कहीं पे आपने लिया होता मान लेते तो यहाँ कहीं रनिंग में 425 200 पॉइंट, तब तो चलो ठीक था, है ना। ये रिस्क हो जाएगा। ये कौन सा है? सुप्रीम IND। इसमें और देखते हैं, सुप्रीम IND इंडस्ट्री। एक मिनट, इसमें भी ग्रीन है, 3% की उठाओ। इसमें क्या है भाई, डे वाइज देखना ज़रा। ये भी हाई टाइम, खैर इसमें इतना स्कोप है क्या? 3 कैंडल में तो इसने धोती खोल दी है भाई। ये देखो 100 से 155, और इसका है कितने का? 125 क्वांटिटी का है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम, ये 3600 है, 3600 है तो हम 650 का ले सकते हैं। ये देखो ना, आज 86 to 126। मुथूट फाइनेंस गिर रहा है भाई, मुथूट फाइनेंस टूट रहा है बहुत ज़्यादा। सब क्वांटिटी भी तो बाय करनी है, 275। ऑलरेडी इतना टूट गया है भाई, कहाँ जाएगा ये? ओ भाई, सेंसेक्स रनिंग कैंडल, मैंने सेंसेक्स में रनिंग कैंडल पे मार दिया ट्रेड, खुजली थी मुझे। यहाँ लेना था, यहाँ कहीं। तो मैंने किया क्या भाई, एक मिनट। पूरी कैंडल रिवर्स हो गई है भाई,
पूरी कैंडल रिवर्स हो गई। अब बताओ क्या करोगे? लॉस। ये फोमो में ट्रेड मारा है मैंने और लॉस हो गया है। 420 चला गया कोफोर्ज, ये देखो ये 2000 का लॉस दिया है सेंसेक्स ने, मतलब 100 पॉइंट। रनिंग कैंडल में वैसे भी नहीं मैं लेता, पर ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रॉब्लम है, निफ्टी ने भी यही किया। देखो 496 से 550 पे आ गया। क्या लंबी छलांग मारी है भाई। मैंने श्रीराम सीमेंट पे लगा दिया है क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, न्यूज़ अच्छी है इसकी। इसमें बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है। इसमें थोड़ा वेट करेंगे और ये लास्ट ट्रेड मारेंगे। इसमें क्या है, एंट्री गलत जगह ले लिए, यहाँ कहीं एंट्री लेनी चाहिए थी, तो ठीक है 710 क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, एंट्री यहाँ कहीं लेनी चाहिए थी मुझे। इसमें बाइंग आ रही है अच्छी, तो 800, ये 32 तक चला जाएगा फिर तो। ये एक है ना, ये देखो $1500, $1600, ठीक है, क्योंकि 3% उठा है ये, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और कुछ नहीं है। मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा और कुछ नहीं है। स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है मूव करने में। ओ भाई, स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है मूव करने में। सेल लिमिट लगा दी है मैंने। ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। 825 तक गया था ये।
13,1400 1400। अरे यार लॉस अपना रिकवर कर लेते हैं, पता चले 1400 1490। तो हमारा जो लॉस है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है। 1298 पे हुआ हमारा प्रॉफिट लॉस। ये 2000 नहीं हुआ था तो चला गया था। कोफोर्ज और गिर रहा है भाई, कोफोर्ज के गिरते हुए पे ले लें क्या? ओ भाई यहाँ कहीं ले लेते ना। 144 5 मिनट की कैंडल देखो इसकी, 5 मिनट की कैंडल। कोफोर्ज ने ये ब्रेक कर दिया है तो अब कोफोर्ज कहाँ भाई? नहीं भाई ये तो जोन में नहीं रुकना चाहिए, ये जोन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो यहाँ से 109 से 160 50 पॉइंट ये दे गया, ठीक है। हीरो मोटर कॉपी 1.5% उठाया। ये कौन सा? सुप्रीम इंडस्ट्री ना? हाँ भाई लेकिन कुछ नहीं कह सकते, इसमें एक स्कैल्प मारेंगे क्या? 75 क्वांटिटी है भाई, ये देख रहे हो। यहाँ कहीं भी ले लेते ना, यहाँ 136 से 60 भाई मेरा तो लॉस वॉस सब रिकवर था। अच्छा रहा यहाँ निकाल दिया भाई। ये देखो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये। वो तो मुझे उसने बचा लिया भाई, वरना तो मैं बहुत लंबा चौड़े लॉस में था। ये देखो मुझे ना स्टॉक ने बचा लिया है ना, बहुत लंबे चौड़े लॉस में था। 578 से 630 भाई। स्टॉक में जो फ़ायदा है ना वो है ही नहीं। ये इन हरामियों का कोई, इनका पता मैं जब भी करता हूँ ना निफ्टी, ये मेरी लगा देते हैं। ये बाइंग के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं सही बताऊँ ना। इसके 300 ये बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो ना 267 से बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है ग्रीन, है ना, ये देखो ये तो EMA है, तो EMA से तो अभी नीचे चला गया है, तो EMA की सपोर्ट तो है नहीं। अब जब तक ये EMA के नीचे है मुझे नहीं लगता बाइंग करनी चाहिए। और ये जो 3 कैंडल बने ना, ये मैंने नोटिस नहीं किए, वरना ना रिवर्स साइड में 122 से मतलब 30-40 पॉइंट मिल जाते ना, खुशी आ जाती। अभी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, 236 रुपए का लॉस है। वो तो 1500 का पॉइंट, वो सेंसेक्स उसने मार दी मेरी। 1 मिनट के लिए तो मैं इसमें भी डर गया था सुप्रीम वाले में कि भाई लग गई, लेकिन भाई जिस तैसे निकल गए सुप्रीम वाले से भी। सोचो सुप्रीम सुबह ही अगर लेके डाल दिया होता सुप्रीम वाले में, तो अभी तक ये 7-8 हज़ार रुपये बन गए होते सुप्रीम में भी, है ना। यहाँ पे ना ये देखो, ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एक बेस की तरह बना लिया इसने। अब क्या करेगा? अब ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब अगर ये देखें ज़रा, इसकी राइटिंग में कुछ कमी आई है? नहीं, इसमें और राइटिंग बढ़ गई है। ये कॉल राइटिंग और बढ़ गई है। इसका मतलब ये मैं सही सोच रहा था, बढ़िया रे निकाल दिया ना भाई, माइनस में हो जाता मैं आज। टॉप गेनर लूजर एक मुथूट। BSC में भी लॉस, BSC में 1.5% की गिरावट है। BSC देखें ज़रा,
ओ भाई BSC में भी 1-1.5% की गिरावट आई है। अब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो होना था हो गया। यहाँ 144 to 60 15 पॉइंट भी मिलते हैं, तुम्हारा 1000 रुपये का बन गया था हिसाब किताब। अब नहीं हो सकता कुछ भी, अब कुछ भी नहीं हो सकता भाई, अब नहीं हो सकता रे, अब नहीं हो सकता। BSC, जुबलेंट फूड, MGL, गेनर में कौन कौन है भाई जिसमें ना लिक्विडिटी ज़्यादा हो? जो हीरो मोटोकॉर्प देख सकते हैं, पर इसमें मूवमेंट नहीं आती, मैंने देखा है। हीरो मोटोकॉर्प इसमें मूवमेंट नहीं आती, मैंने पहले भी देखा हुआ है। मतलब आती होगी किसी के लिए, नहीं। यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है ना, ये देखो, ये 9.25 से स्ट्रगल कर रहा है इसी पॉइंट पे। तो ये क्या मुझे देगा? हटअप, नहीं चाहिए। ये भी BSC भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, नहीं चाहिए। कोफोर्ज, ये देखो, कोफोर्ज में ऊपर ग्रीन बनने लगे ना, इतना गिरने के बाद ये देखो यहाँ के आगे उसने हॉल्ट लिया है कोफोर्ज ने। ठीक है, तो 400 की कॉल कितने की पड़ेगी मुझे? 400 कॉल और महंगी पड़ेगी भाई, 241 75 क्वांटिटी लेने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। यही लेनी पड़ेगी तुम्हें। 600 की कॉल ली थी ना तुमने, ये तुम अब ले सकते हो शायद। अभी नहीं। ये देखो इतना स्टॉक गिर गया ना, इसकी दम नहीं भरी जा रही है। इसमें ले सकते हो तुम 5 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाओ। 5 पॉइंट कितना होगा मेरे हिसाब से? 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और एक इसमें ले लो। 208 पे बाय हुआ है, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दो बस। ये लास्ट है, लॉस होगा तो देखा जाएगा। मैंने जब भी स्टॉप लॉस लगाया मेरी लगी है। ठीक है, अब बाइंग पॉइंट तो बहुत सही मिल गया मुझे, बाइंग की जगह तो अच्छी मिल गई है। ठीक है, बाइंग की जगह अच्छी मिल गई है। अब देखते हैं ये कुछ कमाल कर पाता है या नहीं। लग तो रहा है कुछ कमाल करेगा, देखते हैं। 415 की जितना गिरना था गिर गया, ऐसा तो है नहीं कि गिरता ही रहेगा। थोड़ी बाइंग आनी चाहिए, थोड़ी बाइंग आनी चाहिए, देखते हैं। 313 है ना, ये मान लो चलो 30 तक, 13 है ना, 20 पॉइंट तो दे जाए। ये फिर से कोशिश तो करेगा, मेरे को लग रहा है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को भी ये 421 था। जो इससे प्रीवियस कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल 421 थी, ये 16 पे है अभी। 21 पे मरा था ये 21 से टूटा था पहली वाली कैंडल, उसके बराबर ही आ गई है। ठीक है, उसके बराबर आ गई है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि स्टॉक ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है स्टॉक। मैंने कोफोर्ज में बहुत बार ट्रेड किया है, तो मुझे इतना तो आइडिया है। 2 ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और यहाँ पे ये होल्ड ले चुका है। अब ये मूवमेंट देना चाहिए, इतनी तो नहीं देगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, पर ये 50 तक जाना चाहिए, 50 तक जाना चाहिए, 30-40 पॉइंट देने चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए इसे। 17 है ना, 1 मिनट, 21 अभी कहाँ गया? 19, ठीक है, 17। अब तो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, देखो नीचे कोई विग भी नहीं है, ऊपर से भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विग नहीं है। अगर ये देखोगे तो कैंडल तो अच्छी बन रही है। स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा रखा है मैंने। ठीक है, चाहे तो हम इसे निकाल भी सकते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आज एग्ज़िट कर देंगे। पर अभी मेरे को क्या लग रहा है कि ये थोड़ा सा हम अच्छी जगह पे बाइंग पे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये 400 भी नहीं क्रॉस करने देगा, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है। स्टॉप लॉस पे हैं हम, तो कोई टेंशन नहीं है, स्टॉप लॉस लगा रखा है हमने, इस कैंडल के नीचे है स्टॉप लॉस, तो देख लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस लेंगे, फिर कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये लास्ट ट्रेड है, या तो मैं निकाल ही देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम होने वाला है,
और फिर मेरा ना मूड ख़राब होता है, ऑफिस का टाइम मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाता, मेरे सारे रूल टूट जाते हैं। ठीक है, तो बाइंग तो ठीक दिख रही है। एक मिनट, फ़ोन किसका है? एक सेकंड। तो एक एक से एक दो, एक एक से एक दो। तो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा है और इसने हाई ये मारा था, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, पर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर देखोगे ना 411 को, ऐसा ना हो कि ये भी ये नुकसान देगा, ये नुकसान देगा, 100% देगा। नहीं 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 नहीं, गलत ट्रेड पे हूँ मैं, गलत ट्रेड पे हूँ, मैं गलत ट्रेड पे हूँ, मैं गलत ट्रेड पे हूँ। मैं गलत ट्रेड पे हूँ, मुझे दिख गया मैं गलत ट्रेड पे हूँ। ये स्टॉप लॉस जाएगा, ये 100% स्टॉप लॉस जाएगा। $700 का लॉस हुआ है मुझे टोटल, 2 प्रॉफिट में 2 लॉस में। ये इसने मेरी मरवा दी, ये इसने मेरी मरवा दी है। इसने मेरी मरवा दी है। ठीक है, इसने मेरी मरवा दी है, 2 प्रॉफिट में 2 लॉस में। ठीक है, तो एक्सेप्ट करते हैं, लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अब कुछ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ ना, मुझे मूवमेंट दिख रही। जो सुबह थी वो थी, कोफोर जिंदाबाद, थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हुई, तो इस लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। ये 1000 रुपये के आसपास का लॉस होगा, 800 मान लो, मतलब 1000। टोटल ट्रेड कितने लगाए हैं मैंने? 8 ट्रेड लगाए हैं, 8 ट्रेड लगाए हैं, मतलब 4 लिए हैं, है ना। तो 4 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवर ट्रेड हुआ है, पर ठीक है। प्रॉफिट में था मैं 400 के, उससे लॉस में आया 200 के, उससे लॉस में आया 775। अब लॉस बढ़ेगा, मुझे पता है। आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज मूवमेंट है नहीं अब, और कोफोर्ज में बच के निकले हैं, बिल्कुल बच के निकले हैं कोफोर्ज में। ठीक है, और ये यहीं पर घूमेगा, मुझे पता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के लिए इतने। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।